बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं तो इस बार रमज़ान में बहुत लंबा बीमार हो गई हूँ। अभी तक मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि रोज़ा छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मतलब सारा दिन कुछ खाया तो जाएगा नहीं। बुखार की हालत में वैसे भी एक कप चाय पी जाती है, गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा। तो मैं आज आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं 10 बजे तक उठती हूँ और फिर मेरी कोशिश होती है कि हेल्पर के आने से पहले पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर गैस 3 बजे आती है ना। तो उससे पहले फिर मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैंने कटिंग का काम करना होता है या बनाना जो भी मेन्यू होता है वो मैं मतलब ज़ोहर की नमाज़ के बाद स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। मुझे ना वैसे रमज़ान की रूटीन बहुत पसंद है, क्योंकि ना एक ही दफ़ा खाना खाया जाता है और एक ही दफ़ा नाश्ता हो जाता है, वरना आम रूटीन में हमारे नाश्ते ही 10 बजे तक चलते ही रहते हैं। तो मुझे रमज़ान बड़ा पसंद है कि मतलब ना कोई शोर शराबा होता है खाने पीने का, ना एक हर चीज़ एक सीक्वेंस से चल रही होती है। बच्चों ने भी टाइमली खाना है और हस्बैंड ने भी टाइमली खाना है। तो मतलब जैसे मतलब आम रूटीन में गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ भी पकाना पड़ जाता है। बात ये नहीं होती कि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, मैं वो बात नहीं करी। लेकिन रमज़ान की मुझे रूटीन बहुत पसंद है कि हम जितना हो सके, हमारी कोशिश यही होती है कि हम इबादत करें। और मतलब हम मतलब यही काम होता है ना कि मतलब मुझे तो हमारे घर का तो यही रूटीन होती है, मेरी सास वगैरह की भी। मतलब जो भी टाइम होगा, मतलब काम ख़त्म होने के बाद कुरान पाक पढ़ने बैठ जाएंगे या नवाफिल अदा करने बैठ जाएंगे। तो मुझे ये रूटीन बहुत पसंद है। वैसे ये कोशिश होनी चाहिए कि रमज़ान में हम उतना ही फिलावा करें, उतना ही काम बढ़ाएं जितना हम समेट सकें, क्योंकि ये रमज़ान का महीना बहुत कीमती होता है। जितना हो सके हमें अपनी इबादत करनी चाहिए। मतलब हम अफ्तारी में मैं भी उतना ही मेन्यू बनाती हूँ जितना को मैं कवर अप कर सकूँ और जितना को मैं अफ्तारी के बाद समेटा लगा सकूँ। ये ना हो कि मैं किचन साफ़ करके ही और मतलब समेटते ही मुझे 8-9 हो जाएँ और फिर तराविया का भी टाइम निकल जाए तो और मैं वैसे ही थक जाऊँ। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे एक डिफरेंट समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी, पिन व्हील समोसा। तो ये जो आलू है ये मैंने सहरी के बाद बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि उसके बाद गैस चली जाती है और 3 बजे गैस आती है। ऐसा नहीं है मेरे पास सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर में काम का मज़ा नहीं आता जो काम का मज़ा सुई गैस में आता है ना। तो ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने स्पाइस ऐड कर लिए हैं जो घर में होते हैं नॉर्मल, लाल मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च और नमक। तो अब मैं सबको मिक्सअप कर लूँगी और मतलब सारे मसाले को एक अच्छी सी डो बना लूँगी। और ये समोसे की फिलिंग मैंने रेडी कर ली है। फिलिंग हमने रेडी कर ली है। तो अब हम समोसे की डो तैयार करेंगे। तो हम इसमें 2 कप मैदे के डालेंगे, 1 चुटकी नमक का डालेंगे और ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि मतलब हमारी जो डो है वो नरम बने और इसको हम पानी के साथ गूँधेंगे जिस तरह हम आटा गूँधते हैं। हमने ना ही इतना पतला गूँधना है और ना ही इतना मोटा, मतलब इतना सख्त गूँधना है। तो मतलब हम इसको नॉर्मल गूँधेंगे। तो ये मैंने आपके सामने आटा गूँध लिया है। तो अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे आधा घंटे के लिए। अब हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारी डो होगी ना वो काउंटर के साथ चिपके ना। और अब हम मतलब इसको पेड़े की तरह, जिस तरह रोटी बनाते हैं हम इस तरह से पकड़ेंगे। हम इसे काउंटर में फैला लेंगे और इसके किनारे पतले कर लेंगे और हम इसे बेल लेंगे। और हमें इसे अंदर से नहीं बेलना, हमें इसके किनारे बेलने। अब हम इसको बेल कर जितना लंबा कर सकते हैं हम करेंगे। मतलब हमें एक बहुत बड़ी सी रोटी बनानी है, बेलते जाए लेकिन अंदर से नहीं, हमने इसके किनारे पतले करने। और जहाँ जहाँ से आपको लगे कि आपकी रोटी चिपक रही है वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा मैदा छिड़कते जाएं। ये अभी भी मोटी है और अभी भी मुझे इसे और पतला करना है। ये काफ़ी हद तक पतली हो चुकी है और हम बच्चों का जो स्केल होता है ना वो हम लेके उसको हम इस तरह मेजर करेंगे। और जो भी ये एक्स्ट्रा मतलब इसके एजेस होंगे ना, मतलब जहाँ से कहीं से बड़ी है कहीं से छोटी है, तो उतने हम इसको मतलब काट लेंगे और हम उतना उतना इसको बराबर कर लेंगे। यानी कि चाहे आप इसको स्क्वायर की शक्ल देना चाहते हैं तो स्क्वायर की दे दें, अगर आप इसे रेक्टेंगल की शक्ल देना चाहते हैं तो रेक्टेंगल की दे दें। तो मैं इसे अभी चारों तरफ से बस मुझे इसको इक्वल करना है।
तो ये जो हम इसके एक्स्ट्रा मतलब उतार रहे हैं ना एजेस वगैरह, ये ज़ाया नहीं होंगे। इसको हम इकट्ठा करके फिर से एक पेड़ा बना लेंगे और फिर से हम एक और रोटी तैयार कर लेंगे। अब मैं इसे बेल रही हूँ ताकि ये हर तरफ से इक्वल हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और काट लूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं तो मतलब इसे इतना इक्वल करती नहीं हूँ, लेकिन ये इससे भी अच्छा बन जाता है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा हमारे जो मैंने इनके जो एजेस उतारे थे, अब इसका मैं एक और पेड़ा बना लूँगी। मतलब ये एक हम दोबारा से इसको वैसे बना सकते हैं। तो अभी ये मतलब सॉफ्ट होने के लिए मैंने रख दिया और अब मैं ये जो आलू की जो फिलिंग थी जो मैंने इसकी रेडी की है, वो मैं अब इसके ऊपर फैलाऊंगी। आपने इसको मतलब हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं और चम्मच की मदद से भी फैला सकते हैं, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं आपने फैलाना कि नीचे वाली शीट ही फट जाए। नीचे वाली जो मैदे की शीट है, मतलब जो हमने अपनी रोटी तैयार की हुई है, वो फटनी नहीं चाहिए। इसलिए हाथों की मदद से आराम आराम से आप इस पूरे फिलिंग को फैला लें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता रोटी को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये फटे ना। ये थोड़ा सा चिपकेगी ज़रूर, लेकिन जहाँ जहाँ ये नीचे चिपके वहीं वहीं आप थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते रहिएगा। और अभी आपके सामने ये देखिए, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रही हूँ, लेकिन ये चिपक रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बिल्कुल आराम से इसके साथ लग जाएगी। जो जो चीज़ चिपकती जा रही है आप उसको आराम आराम से इस मतलब रोटी के साथ ना बांधते जाएं और थोड़ा सा ना मैदा डाल लें ताकि ये फटे ना। और इसको सहारा दे दे के आप इसको मतलब रोटी की गुलाई करते जाएं। अगर आपको निकल लगे कि मतलब फिलिंग निकल रही है तो आप उसको प्रेस कर दें, और इसी से हमारी शेप आएगी पिन व्हील की, कि जिस तरह चक्कर एक घूमता है अंदर, तो ये इस तरह मतलब इसके इस प्रेस करने से ही आएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगर आपकी रोटी चिपक रही है तो आपने वहीं वहीं थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कते जाना है और आराम आराम से इसको मतलब सिलिंड्रिकल शेप देती जानी है। ये देखें कि हमने कितना लंबा सा शवरमा बना लिया है। और जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि रोल करते वक्त थोड़ा सा मतलब फिलिंग निकल रही है, उसको आप प्रेस करते जाएं अंदर। तो ये देखें, आप इसको थोड़ी देर मतलब 10-15 सेकंड्स की तरह आप इसको काउंटर पे इस तरह घुमाते रहें आराम से, तो ये बहुत अच्छी सी शेप बन जाएगी। मैंने मैदे का खुशका डाला हुआ है, अब आप उसको इकट्ठा कर लें और मतलब एक वही मैदे के मतलब खुशके वाला जो बॉक्स है उसके अंदर आप डाल लें। और फिर आप इसे आराम आराम से घुमाएं। तो आप देखें आपको कितना मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसे घुमाने में, लेकिन ऐसा आपने नहीं घुमाना कि ये फट जाए, लेकिन ये फटेगा नहीं। तो और साइडों से ये जो मतलब आपको लगे कि फिलिंग निकल रही है, उसको आप आराम आराम से हाथों की मदद से इसको प्रेस करें। और अब आपको देखिए अगले स्टेप में कितना मज़ा आने वाला है। आप इसको धागे की मदद से मतलब इस तरह आप धागे की मदद से इसको ऊपर से काटें और थोड़ा सा धागा काट लें और धागे की मदद से काटते जाएं। और आप देखिएगा कि मतलब आपको कितना मज़ा आएगा। मुझे तो मतलब बड़ा मज़ा आया कि जब मैंने इसे मतलब कटिंग किया। देखें, ये छुरी से नहीं कटा जाएगा। अगर आप छुरी से इसको काटेंगे तो इसकी शेप ख़राब होगी। धागे से ये देखें कितना प्यारी शेप आई। और जब आप इसको मतलब फ्राई करेंगे तो ये देखिए जो ऊपर वाली चीज़ है इसको आप एक साइड पे कर लें, और ये जो अंदर गोल तार है ये एक पिन व्हील समोसा आपको शेप देगा। तो ये देखिए ये कितना प्यारा शेप बन चुकी है। अगर साइड से कहीं फैल जाए तो आप उसको अपने हाथों की मदद से गुलाई कर सकती हैं। तो पीछे से भी आप इसको प्रेस कर लें अच्छी तरह हाथों की मदद से। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी पिन व्हील समोसा बन गई है। तो इस तरह आप मतलब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा गिरा लें ताकि जो हम बनाते जाएंगे वो काउंटर के साथ चिपके ना। अब आप ये देखें कि ये जो शेप मैं आपको दिखाना चाह रही थी पिन व्हील की, वो कितनी मज़े की आ रही है। तो अब हम धागे की मदद से मतलब इसको इस तरह फैलाएंगे आराम से। और इसको आपने छोटा नहीं बनाना। अगर आप इसे छोटा बनाएंगे तो इसकी शेप गुम जाएगी, क्योंकि जो इसके अंदर एक राउंड सी वो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो छोटी शेप्स में नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटना है, लेकिन इतना भी आपने बड़ा नहीं काटना, यानी कि 2-2 इंचेस तक। मैंने इस तरह की रेसिपीज़ बनानी होती है ना, तो मैं ये काम फिर 12 बजे ही स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊँ। और उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं 1 घंटा कुरान पाक पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं से 4:30 के करीब किचन में आती हूँ और फिर मैं नॉन स्टॉप मगरिब की अज़ानों में ही निकलती हूँ। तो इस तरह आपको भी ये बहुत मज़ा आएगा। आप भी ये अपने घर में ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं इफ्तारी में ना या चिकन पसंद होता है या फ्राई चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन रमज़ान में तो उन्हें इतना चिकन भी पसंद नहीं होता जितने उनको आलू पसंद होते हैं। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये देखिए अब आपके सामने मैंने पिन व्हील समोसा बनाती जा रही हूँ। तो अब ये शाम 4 बजे का टाइम है, तो गैस आने वाली है, तो मैंने जल्दी जल्दी कटिंग कर ली है मसाले वगैरह, क्योंकि मैं आज कीमा मटर बना रही हूँ। तो क्योंकि हमारी इफ्तारी में ना सालन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्राई चीज़ें बने ना बने, लेकिन सालन ज़रूरी है। जो सालन मैं इफ्तारी में बनाती हूँ वही सालन हम पे सहरी में भी यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, वो फ्राई चीज़ खाते हैं लेकिन इतनी नहीं खाते। प्रायोरिटी उनकी पहले ये होती है कि मैं रोटी खाऊं। तो इवन वो गर्मी हो या सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो ना, फिर भी मतलब वो क्या कहते हैं ठंडा पानी नहीं पीते, वो रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं। तो फिर मैं अब अपने हस्बैंड के लिए आज मटर कीमा बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को सब्जियों में मिक्स सब्ज़ी बहुत पसंद है ना, तो उनकी कोशिश होती है कि जब तक आलू मटर गाजरें हैं मतलब आ रही हैं ना, तब तक वो किसी न किसी फॉर्म में ना उनको मिलनी चाहिए। चाहे वो चिकन में डाल दूँ, चाहे वो कीमे में डाल दूँ। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं आलू कीमा बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि मैं मटर कीमा बना लूँ ना। तो अब मैं ये कीमे को 15 या 18 मिनट की वेट दूंगी, और ये मैंने वही मसाले ऐड किए हैं जो हमारे किचन में होते हैं और बहुत कॉमन से हैं, कि नमक, लाल मिर्च है और हल्दी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाना जितना सिंपल बनाऊं उतनी अच्छा होता है। मुझे मतलब इतने मसाले और मतलब इस तरह के मतलब मुझे मतलब स्टाइल मतलब इतने मसाले मुझे नहीं पसंद। तो अब मैं कीमे को वेट दिला रही हूँ। तो कीमे को वेट आ चुका है, तो कीमा अच्छा खासा गल चुका है। अब मैं इसे ऑयल डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह। जब तक कीमा भूनता है तब तक मैं क्या कहते हैं फ्रूट चाट बनाई हुई थी, तो मैं उसमें मतलब जूस वगैरह डालूँ, जूस बना के रख लूँ। मतलब ऑरेंज जूस मैं निकाला हुआ था, तो बस वो मैं मिक्सअप करती हूँ एंड पे। जब थोड़ा सा टाइम रह जाए, 1 घंटा रह जाए, तो फिर मैं फ्रूट्स के अंदर जूस मिक्सअप कर लेती हूँ। कितनी मज़े की फ्रूट चाट लग रही है ना। मेरे बच्चों को ना फ्रूट चाट में बनाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना बनाना ज़्यादा डालती हूँ। तो अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि जब तक कीमा भून रहा है तब तक मैं केचप की बोतल रिफ़िल कर लूँ, क्योंकि मैं ना रमज़ान में वो केचप के साशे नहीं लाती, वो जो बड़ी बॉटल्स होती हैं ना, तो वो नहीं लाती साशे वाली। तो मैं ये मतलब गैलन ले आती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा केचप मतलब निकलता है इस तरह ना। इस प्लास्टिक की बोतल में डालने से ना केचप ज़ाया नहीं होती, क्योंकि जो भी बचती है मतलब उतना जितना निकाला उतना यूज़ कर लिया। ये मैं शंग्रीला की केचप यूज़ करती हूँ, इससे बच्चों का गला ख़राब नहीं होता। तो अब कीमा काफ़ी हद तक भुना जा चुका है। तो जब तक के अभी मटर कच्चे हैं, तो जब तक के मटर गलते हैं तो तब तक मैं अपनी असर की नमाज़ पढ़ लूँ। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए रूम में आई तो मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहा था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे ही 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नेक बनाए। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के किचन में आई हूँ, तो मटर बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस अब मैं एंड पे सूखा धनिया डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी और इसको दम पे रख दूँगी। तो अब मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। सुबह जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी कि पिन व्हील समोसा की, तो वो अब मैं आपको बना के बताऊंगी कि उसे किस तरह बनाते हैं। तो उसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच मैदे के लेंगे और उसमें थोड़ी सा पानी ऐड करेंगे, एक पतली सी स्लरी बना लेंगे। और अब ये मैंने सब चीज़ें निकाली हैं जो जो मैंने आज बनाना है, रोल्स वगैरह और पिन बॉल्स एक ट्रे में मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ फ्रिज से, ताकि वो थोड़े से डीप रोस्ट हो जाएं। ये पैन में ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैंने पैन को गैस बंद कर दी है। तो अब मैं वन बाय वन एक एक पिन व्हील समोसा को फ्राई करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ना फ्राई होते हुए। तो ये देखें कि कितनी प्यारी पिन व्हील की एक शेप प्रोमिनेंट हो रही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम पे खाने के लिए रिस्क नहीं होता। तो जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मतलब हमें अपनी नेमतों से नवाजा है। और मतलब हम माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी भी बना लेते हैं और बहुत अच्छी सहरी भी खा लेते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो आप ये देखेंगे कितनी प्यारी मतलब ना, मुझे ये कलर बड़ा पसंद आ रहा है फ्राई करते हुए ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं इसे पैन की हिलाऊंगी ताकि ना ये एक दूसरे के साथ चिपके ना।
और एक और बात बताना भूल गई कि मैं ना आज अपने इस व्लॉग में ना आपके साथ एक मैक्रोनीस की रेसिपी भी शेयर करनी थी। मैंने पास्ता मैक्रोनी बनाया था अपने बेटे के लिए, उसे बहुत पसंद है। क्योंकि उसने मुझसे कहा तो मुझे एकदम पता ही नहीं चला, कैमरा मेरा पॉज में था तो मुझे लगा मेरी वीडियो शूट होती रही है, तो वो वाला जो भी सीन था वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो मेरे फिलहाल पिनव्हील समोसा बड़े अच्छे बन रहे हैं। मेरे पिनव्हील समोसा फ्राई हो रहे हैं, तो साथ तवा पे रोटी भी बन रही है। ये मेरी नंद रोटियां बना रही है, तो बहुत मज़े की पता नहीं किसे इतनी भूख लगी है कि रोटी इतनी फूल रही है। तो ये है मेरे पिनव्हील समोसा फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये पिनव्हील समोसा सेट कर रही हूँ पेपर में। तो ये थी मेरे पिनव्हील समोसे की फाइनल लुक। मैं इसे डाइनिंग टेबल पे लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पास्ता बनाया है, जो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।